मत बांटिए, किसी एक जगह पर दे दीजिए, और जो स्लम एक्ट में हमारा एंटाइटलमेंट बनता है, बिल्ट ऑफ फ्लैट बनते हैं, वो हमें दे दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें ऊपर से आदेश है, यहाँ दूसरा पाकिस्तान जो जैसे यहाँ बना हुआ है ऐसा हम दूसरी जगह दूसरा मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। और उसका नतीजा ये हुआ, पीसफुली प्रोटेस्टर को 19 अप्रैल को 1:30 बजे के बाद लाठी चार्ज करके, पुलिस फायरिंग करके यहाँ से जबरन 550 लोगों को, यहाँ 3.5 घंटे गोली चली, लाठी चार्ज हुआ। और इस बीच में फिर जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हमारे 550 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें मेरे फादर भी उसमें एक थे, हमारा भी उसमें एक मकान था, उसका नंबर था 3318 तुर्कमान गेट, बड़ी मस्जिद के साथ में था। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, वो किसी स्कीम का हिस्सा नहीं थी। और ऐसे सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से डिमोलिश करके लोगों को एक जंगल में जो त्रिलोकपुरी के नाम से जाना जाता है, उस वक्त बंजर लैंड थी, वहाँ कुछ भी कोई डेवलपमेंट का विकास का काम नहीं था, वहाँ ले आकर डाल दिया गया। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं था। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति थे उस ज़माने के, उन्होंने यहाँ के हालात का जायज़ा लेने के लिए अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा। संजय गांधी उस वक्त यहाँ चौकी तुर्कमान गेट पर मौजूद थे। जब उनको इत्तला की गई राष्ट्रपति की गाड़ी आ रही है, चूँकि वो राष्ट्रपति की गाड़ी में आए थे उनके रिप्रेजेंटेटिव, और उनको कहा अच्छा बुड्ढे को इतनी फ़िक्र हो रही है, उनको जाके बोलो हमसे बात कर लेंगे। ये संजय गांधी के अल्फाज थे राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव के तहत। तो 550 आदमी जब हमारे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए गए, तो वहाँ रुखसाना सुल्ताना जो 20 प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की यहाँ चेयरमैन थी, तो वो सारे नसबंदी के काम को देख रही थी। और वो वहाँ जाके हमारे जो गिरफ्तार शुदा लोग थे उनको कहती है कि भाई आप नसबंदी करा लो, हम आपको सबको जेल से बाहर कर देंगे। तो लोगों ने कहा कि भाई हमें तो यही नहीं मालूम कि हमारे मकान, हमारे परिवार के लोग ज़िंदा भी हैं कि नहीं है। तो उनको डांट डपट के फिर वहाँ से भगाया गया। तो इस तरीके की ज़्यादतियाँ हुई हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर एक मर्द मुजाहिद तुर्कमान गेट के लोगों की इमरजेंसी में बात सुनी है तो वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, जो शेर कश्मीर पाकिस्तान, वो कश्मीर के उस ज़माने में चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने जगमोहन को, जो उस ज़माने में वाइस चेयरमैन DDA थे, बाद में वो प्रमोट करके दिल्ली के गवर्नर भी बने और हाउसिंग मिनिस्टर भी बने, उनको कहा कि जगमोहन, इन लोगों को आपने वहाँ जंगल बियाबान में छोड़ दिया है, वो तो बहुत अच्छी जगह है, बीच में तो रास्ते में जमुना पड़ रही थी, यहाँ धक्का दे दिया होता। उन्होंने कहा शेख साहब इन्होंने हमारे जवानों के ऊपर पत्थर फेंके हैं। तो शेख साहब ने उस पर उनको कहा कि अगर आप किसी के घोंसले में भी हाथ डालेंगे, चिड़िया और कबूतर भी चोंच मारेगा, ये तो फिर भी इंसान है। तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो भी वहाँ प्रोटेस्ट करता था या अपनी बात को कहता था, सीधा जेल में डाल देते थे। तो ये हालात हमारे साथ गुजरे हैं। तो रातों रात 19 अप्रैल में, 19 और 20 अप्रैल की रात में 13 हैवी किस्म के बिल्डोज़र, जिनके 3 विंग थे, आगे से भी वो वार करते थे और साइडों से में भी वार करते थे, एकदम रातों रात पूरा बंजर बना दिया गया इलाके को। और इस तरीके से फिर जो है ये मूवमेंट हमारा चलता रहा, चूँकि मैं उसका एक पार्ट था। तुर्कमान गेट वेलफेयर एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी वहाँ फॉर्म हुई त्रिलोकपुरी नगरी में जाकर, और उसके माध्यम से हम लोग 15 महीने स्ट्रगल करते रहे। और उसके बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार आ गई। सरकार आने के बाद यहाँ से जो सांसद का चुनाव लड़े थे उनका नाम था सिकंदर बख्त। तो चुनाव के कैंपेन में उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ की मिट्टी की उठा के कसम खाता हूँ कि मैं जीतने के बाद सबसे पहला रिहेबिलिटेशन का काम करूँगा। तो वो यहाँ से सांसद भी बने और उसके बाद वर्क्स एंड हाउसिंग के मिनिस्टर बनाए गए। फिर उसी के उपलक्ष्य में, चूँकि उन्होंने एक वादा किया था इविक्टीज़ के साथ, फिर 19 जनवरी 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के हाथों यहाँ 480 फ्लैट हो गए, कॉम्प्लेक्स का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। तो हम 1982 में फिर यहाँ लाकर बसाए गए। मैं भी ये अपना आसफ अली रोड जो तुर्कमान गेट का इलाका है, यही हनुमान वाटिका के बाहर हमारा मकान था। डेयरी थी, भैंसों की डेयरी थी, लक्कड़ कोयले की टाल थी। लेकिन एक जो इमरजेंसी लगी उसके बाद तो जो है इमरजेंसी थी, वो इमरजेंसी के अंदर जितने सारे काले कानून थे वो लागू हो गए हमारे ऊपर। रातों रात यहाँ बिल्डोजर चल गया, तो हमारे को भी जो है यहाँ से रातों रात जाना पड़ा, हमारी डेयरियों को जाना पड़ा। जो भैंसों की डेयरी थी उसको शाहबाद दौलतपुर के अंदर जगह दी गई, जो लक्कड़ कोयले की डाल थी उसको खिचड़ीपुर में जगह दी गई, बहुत कम जगह दी गई, ना के बराबर 50 गज का एक छोटा सा टुकड़ा दिया गया। लेकिन खिचड़ीपुर के अंदर कुछ था ही नहीं, जंगल था, बियावान जंगल, जैसे कि आप उस ज़माने के अंदर आप देख ही रहे हैं। तो बहुत ही मतलब कुठारा घात वाला मामला था, इमरजेंसी वाला। हमारे रिश्तेदारों को पकड़ के ले गए जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं थे ना, लेकिन घरों से पकड़ के ले गए। हम छोटे छोटे थे, हमने खुद देखा है कि हमारे चाचाओं को ले गए, बहुत सारे गली मोहल्ले के लोगों को ले गए, इसी गली मोहल्ले में से निकाल के ले गए। तुर्कमान गेट तो दूर है, आप इस गली मोहल्ले में अगर जाएंगे तो लोगों घरों में से निकाल के ले गए। किसी तरीके से औरतों ने जो लोग बच गए वो लोग, औरतों ने आगे आकर प्रोटेस्ट किया, तब जाके बचे।
तो इमरजेंसी ने बहुत ही दुखद सपना है इमरजेंसी का, जो भुलाया नहीं भूलता है। कि उसके अंदर सारी लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी, एक सारे काम धंधे बंद हो गए थे, लोग रोड पे आ गए थे, खाने को रोजगारी नहीं था, बड़ा मुश्किल से गुजारा हुआ। बहुत समय लगा, मतलब 10 साल का समय लगा हमें स्टैंड होने में। तो इमरजेंसी बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत ही काला दिन है। मैं तो यही कहूँगा, इमरजेंसी का जो दिन था हमारे लिए बहुत ही काला दिन था। गरीब लोगों पे अत्याचार ज़्यादा हुआ है, मैं तो यही कहूँगा। घर उजाड़ा गया था, हमारा कारोबार भी उजड़ा था उसके अंदर। हमारे भैंसों की डेयरी थी, हमारा लक्कड़ कोयले का काम था, वो सब एक उधर फेंक दिया गया, एक उधर फेंक दिया गया। लेकिन इमरजेंसी का जो दिन है, इमरजेंसी की जो याद जब आती है तो ऐसा लगता है कि